गैस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फरिया ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। जिस लड़की को शहाब कुतुबुद्दीन इस घर की नौकरानी समझता था, आखिरकार वही लड़की इस घर की इज्जत रखने के लिए जा रही है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को मुकम्मल डिटेल के साथ बताएंगे कि दिल अवेज के साथ आगे जाकर क्या होगा, क्या क्या उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और फरिया को अब जाकर कितनी इज्जत यासिर के पास मिलेगी। तो मुकम्मल डिटेल के साथ रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। काशान अब भी कोशिश कर रहा है दिल अवेज को फंसाने की, जहां पर भी उसे देखता है तो उसके पास पहुंच जाता है, उसको तंग करने की कोशिश करता है। दिल अवेज किचन में बर्तन साफ कर रही होती है तो पीछे से काशान उसके पास पहुंच जाता है और उसके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करता है। वो ये सोच रहा था कि मैं इसके ऊपर प्रेशर डालूंगा तो ये परेशान हो जाएगी और मेरी बातें मानना शुरू कर देगी। उसके पास जाता है, उससे कहता है कि सब लोग आपकी माँ और आपके बारे में बुरी बातें करते हैं, हर कोई आपको तंज करता है, लेकिन मैंने कोई भी किसी की भी बात नहीं मानी और आज भी देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी बात मान लो। जैसी दिल अवेज ये बात सुनती है तो फ़ौरन काशान को जवाब देती है, उससे कहती है कि मुझे भी पता है कि आप कैसे इंसान हो, मैं भी आपकी जो है औकात जानती हूँ। वहाँ पर दिल अवेज उसे धमकी भी देती है, उससे कहती है कि अभी अभी तुम यहाँ से ना निकले तो मैं अक्कबी को यहाँ पर बुलाऊंगी और तुम्हारा वो हशर करवाऊंगी कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगे। काशान वहाँ से चला जाता है। दिल अवेज बड़ी एक ऊपर से सिकंदर वाली परेशानी होती क्योंकि उससे उसके साथ मोहब्बत हो चुकी थी और इधर से काशान उसे बार बार तंग करने की कोशिश कर रहा है। दिल अवेज परेशान बैठी होती है, अक्कबी उसे जब देखती है परेशान तो उसके पास जाती है तो वहाँ पर दिल अवेज अक्कबी को कहती है कि बस मेरी किस्मत में ये सब कुछ नहीं था, अगर मेरी किस्मत में ये सब कुछ नहीं था तो उसे यहाँ पर आना भी नहीं चाहिए था। तो अक्कबी वहाँ पर उसे दुआ देती है, जो उसकी दुआ किसी भी तरीके से मंजूर हो जाती है। वहाँ पर उसे कहती है कि भाई मुझे एक उम्मीद है और जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ खुदा ने वो आपको ज़रूर मिलेगा और जिस चीज़ को तुम चाहती हो ना वो मैं एक दिन तुम्हारे पास ज़रूर देखूंगी। यही दुआ आखिरकार दिल अवेज को काम करना शुरू कर देती है। शादी का टाइम हो जाता है, मेहंदी वाले दिन फरिया को मेहंदी लगाई जाती है और मेकअप के लिए वो प्लानिंग तैयार करती है। जब मेकअप के लिए वो प्लानिंग तैयार करती है ब्यूटी पार्लर में जाने के लिए तो वहाँ पर वो यासिर के साथ कॉल पे भी बात कर रही होती है और उसके साथ हर चीज़ फाइनल हो चुकी होती है कि मैं इस तरीके से तुम्हारे साथ आऊँगी या मैं अपने पास ये दौलत लेकर आऊँगी। जब फरिया को मेहंदी लगाई जाती है तो ब्यूटी पार्लर के लिए वो साथ में एक मेड को लेकर जाती है, काम वाली को साथ में लेकर जाती है। तो वहाँ पर जब ये लोग जाते हैं तो फरिया अपना मोबाइल बंद करती है और किसी को उनको बताए बगैर वहाँ से भाग जाती है। उस मेट वाली को पता तो होता है, वो एक नौकरानी होती है, वो क्या कर सकती है। जब ये सब कुछ होता है तो मेट वाली घर आती है तो वहाँ पर रोशना सारे खुशी खुशी से तैयार होते हैं कि भाई अब हर चीज़ फाइनल हो चुकी होती है, अगले दिन सिकंदर की शादी होगी, फरिया की रुस्ती हम वहाँ से करवा देंगे। तो रोशना अगर पूछती है भाई फरिया घर में मौजूद नहीं है, काफ़ी देर हो चुकी है, अभी तक आई नहीं है, वो मेकअप के लिए गई थी तो क्या हुआ। तो वो ड्राइवर से पूछती है, उसे अपने पास बुलाती है, उससे पूछने की कोशिश करती है तो ड्राइवर उसे जवाब देता है कि भाई उसका नंबर भी बंद आ रहा है और वो जहाँ पर वो ब्यूटी पार्लर के लिए गई थी तो वो अभी बंद हो चुका है और समझ नहीं आती कि इस वक्त वो कहाँ है। जब ये बात रोशना सुनती है, क्योंकि रोशना को पहले भी इस बात पे शक था कि फरिया के साथ हम जो कर रहे हैं ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं, फरिया इस चीज़ को नहीं हासिल करना चाहती, वो सिकंदर के साथ शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन हमने इसके ऊपर ज़बरदस्ती की है तो हो सकता है कि वो कोई ना कोई काम ज़रूर कर सकती थी। वहाँ से वो भागती है, शोर मचाती है और उस काम वाली के पास जाती है जिसके साथ वो गई थी। वहाँ से पूछती है, उसको धक्का देती है, उससे पूछती है कि भाई बताओ फरिया कहाँ है। तो वो जो काम वाली है वो इससे बताती है कि वो अपना मोबाइल बंद कर गई थी और वो किसी और के साथ भाग गई थी, क्योंकि यही रोशना थी जो हर वक्त दिल अवेज को तंज करती थी, उसके ऊपर बातें करती थी कि तुम्हारी जो माँ है वो भाग गई थी और तुम भी एक दिन ऐसा ही काम करोगी। और जब इसकी बेटी के साथ ऐसा हुआ है तो हो सकता है कि यहाँ से इसको अपनी गलती का एहसास हो जाए। वहाँ से बेचारी शोर मचाती है, चीखना चलाना शुरू कर देती है, उसको कॉलिंग कर रही होती है, लेकिन फरिया का आगे से नंबर बंद होता है, उसको कुछ भी नहीं पता होता।
गाड़ियां भगाते हैं, क्योंकि यही मौका होता है इज़्ज़त बचाने का। शादी फाइनल हो चुकी होती है, कल शादी थी, तो यहाँ से ये भागते हैं। और जब ये सब कुछ पता चलता है शहाब कुतुबुद्दीन को, तो वो रोशना के ऊपर गुस्सा करता है और उससे चलाता है। दिलवेज़ बेचारी को ये सब कुछ पता चलता है तो वो भी परेशान हो जाती है। रोशना मौजूद होती है, शहाब कुतुबुद्दीन मौजूद होता है, ये तीनों मौजूद होते हैं। तो जब रोशना शहाब के साथ ये बातें कर रही होती है तो पीछे से दिलवेज़ आई हुई होती है। तो रोशना दिलवेज़ के ऊपर गुस्सा करती है, उससे कहती है कि तुम भाई यहाँ पर क्यों हो, तुम यहाँ से चली जाओ, हम दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, तो तुम्हारा यहाँ पर आने का क्या हक है। तो जब ये शहाब सुनता है, क्योंकि शहाब को पता है कि मेरी जो इज़्ज़त है वो अब मिट्टी में मिलने वाली है, और अगर हम यहाँ पर इनको कोई भी दुल्हन नहीं देते तो बहुत ज़्यादा मसला बन जाएगा। वो रोशना के ऊपर गुस्सा करता है, उससे कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ। रोशना जब शहाब का ये गुस्सा सुनती है तो अपनी तरफ इशारा करती है, उससे कहती है कि ये सब कुछ तुम मुझे कह रहे हो। अगर ये चीज़ें रोशना के ऊपर शहाब पहले गुस्सा करता तो हो सकता है कि ये दिन उसे ना देखना पड़ता। दिलवेज़ को अपने पास बुलाता है, रोशना तो बेचारी बेशर्मी के साथ वहाँ से चली जाती है। दिलवेज़ को कहता है कि ये शहाब की जो इज़्ज़त है ये तुम्हारे हाथ में है, तुम मेरा मान जो है कितना रख सकती हो। तो दिलवेज़ उससे कहती है कि मैं हद से भी ज़्यादा आपका मान रखती हूँ, आपकी इज़्ज़त रखती हूँ। तो शहाब उसे सब कुछ समझाता है कि भाई इस घर की जो इज़्ज़त जितनी भी है ये तुमने बचानी है, इस पूरे ख़ानदान की इज़्ज़त तुम्हारे हाथ में है। अब तुम जो चीज़ भी करना चाहो तुम कर सकती हो, लेकिन मैं आपके आगे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि तुम मेरी इज़्ज़त को बचा लो। दिलवेज़ मजबूर हो जाती है, जब अपने बाप की बात होती है तो लाजमी बात है कौन अपने बाप की बात को टाल सकता है। तो वहाँ पर इसे दुल्हन बना दिया जाता है। अक्का भी अंदर से बहुत ज़्यादा खुश होती है, दिलवेज़ भी अंदर से बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन उनको यहाँ पर नहीं पता कि जब इसकी वहाँ पर शादी होगी तो आगे जाकर इसको कितना मसला होगा। क्योंकि सिकंदर की सारी फैमिली ये समझते हैं कि ये इस घर की नौकरानी है और इस घर की नौकरानी के बराबर इसको रुतबा दिया जाता है। वहाँ पर ये लोग जब इनको पता चलता है शोर तो नहीं मचाएंगे, लाजमी बात है सारी फैमिली जितने भी ख़ानदान वाले होंगे सारे यहाँ पर मौजूद होंगे। तो सिकंदर की जितने भी ख़ानदान वाले होंगे ये बातें करेंगे कि भाई अगर आप इस जगह पर रिश्ता करते क्यों थे, जब ये ख़ानदान इतना गलत था तो आपका हक भी नहीं बनता था इन लोगों के साथ रिश्ता करने का जब इनकी लड़की भाग गई थी। मायूसी के साथ और मजबूरी के साथ आखिरकार दिलवेज़ और वहाँ पर सिकंदर एक साथ हो जाते हैं। सिकंदर के घर दिलवेज़ को लिया जाता है, लेकिन एक बंदा कभी भी दिलवेज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अब मज़ीद दिलवेज़ के साथ मुश्किलात आएंगी। यहाँ से दिलवेज़ तो चली जाएगी, लेकिन जब वहाँ पर जाएगी तो वहाँ पर जो सिकंदर की माँ होगी वो कभी भी उसे दिल के साथ नहीं मानेगी। वो इससे सिकंदर को भी बार बार कहेगी कि भाई इस घर की नौकरानी है, तो इस घर की नौकरानी बन कर रही है, वहाँ पर भी जाकर इसको नौकरानी वाले काम करने पड़ेंगे। लेकिन दिलवेज़ कोशिश पूरी करेगी अपने आप के अंदर इम्प्रूवमेंट करने की, और हो सकता है कि सिकंदर को इसके ऊपर दिल पिघल जाए। फरिया के साथ बहुत ही बुरा होने वाला है, क्योंकि फरिया को इस बात का खबर नहीं था कि वो यासिर जो है इसके साथ सिर्फ दौलत की हद पर है। जब वहाँ पर इन दोनों की शादी होगी, हर चीज़ फाइनल हो जाएगी, तो जाकर जब पैसा ख़त्म होगा तो लाजमी बात है यासिर इसको ताने देने की कोशिश करेगा, या ये जो अपने पास सारे जो जेवरात हैं लेकर गई है, जब यासिर सब कुछ इससे खाएगा पिएगा और ये सारी चीज़ें ख़त्म होगी तो हो सकता है कि फिर यासिर हमेशा के लिए इसको छोड़ दे। और जब ये छोड़ेगा तो लाजमी बात है इसके पास कोई भी हल नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ अपने घर के अलावा, और मजबूर होकर यह अपने घर में आएगी। तो फिर शहाब कुतुबुद्दीन को एहसास होगा कि हम जिसको बुरा समझते थे आज वही हमारे लिए इज़्ज़त बनी, और जिसको हम अच्छा समझते थे या जिसको हम इज़्ज़त देते थे वो हमारे लिए बहुत ही दुख और बेदागी का सबब बना। तो उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देनी और बताना है कि आपको क्या लगता है कि दिलवेज़ सिकंदर का वहाँ पर जाकर दिल जीत पाएगी, क्या इन दोनों की आपस में एक मोहब्बत की स्टोरी होगी, आगे जाकर चल पाएगी। तो कमेंट सेक्शन में रहे लाजमी दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।